गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज आपको 10.5 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ 9, 10 एंड 11 और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, इसमें ये आप बुक से पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए मैं इस फिगर को बनाने की प्रोसेस में हूँ। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स बी एंड सी। बी और सी पे 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर पॉइंट बी से 2 लाइन पॉइंट बी से पास होने वाली 2 लाइन है, एक ए बी डी और एक पी बी क्यू। दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये सर्कल्स को ए डी पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती हैं और प्रूव करना है तुमने कि एंगल ए सी पी, जो कि ए और पी को सी से मिलाने के पर बना, जो आर्क ए बी ने सबटेंड कर रखा है अपने रिमेनिंग पार्ट में ए पी सी, इसको इक्वल प्रूव करना है एंगल डी सी क्यू के। एंगल डी सी क्यू जब डी से सी को ज्वाइन करेंगे और क्यू से भी सी को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल डी सी क्यू है। यानी कि आर्क डी क्यू ने बनाया इसे अपने रिमेनिंग पार्ट में, और ये है आर्क पी ए ने बनाया अपने रिमेनिंग पार्ट में। इनको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब इस फिगर को आप दोबारा एक बार बनते देखिए। पहले ये था कि 2 सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी पे, तो पॉइंट बी से 2 लाइन ऐसे निकाली गई। ये छोटा सा बना रहा हूँ मैं, ये पॉइंट बी से निकल रही है, तो ये 2 एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होंगे ना। पॉइंट बी से 2 लाइन ऐसे निकली, ये पॉइंट बी था, 2 लाइन ऐसे गई जो यहाँ पे है, जो यहाँ पर भी है, तो ये 2 एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हैं। यहाँ पर वो ये 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 2 हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये 2 सीधी लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब आप देखिए, सिर्फ बड़े सर्कल को, छोटे सर्कल को नहीं देखना है आपने इसमें। इस बड़े सर्कल में ए पी एक आर्क है, ठीक है। ये ए पी आर्क का रिमेनिंग पार्ट दिखा रहा हूँ मैं। रिमेनिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है, ये रिमेनिंग पार्ट पे हम चल रहे हैं और ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ ख़त्म हो गया। इस रिमेनिंग पार्ट में देखो, आर्क ए बी एक तो सी से जुड़ा हुआ है और एक आर्क ए पी पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। तो ये 2 जो एंगल हैं, दोनों एंगल आर्क ए पी ने सबटेंड कर रखे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये एंगल से इन द सेम सेगमेंट है, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आप उसको इस एंगल से देखें, यहाँ से देखें मान लो, और सिर्फ देखें आप बड़े सर्कल को, तो ये हो गया बच्चों आर्क ए पी। आर्क ए पी से एक एंगल ये बन रहा है, ए और पी दोनों से लाइन गई, तो आर्क ए पी ने इस एंगल को सबटेंड किया, आर्क ए पी ने ही इस एंगल को भी सबटेंड किया, और ये दोनों एंगल आर्क ए पी ने सबटेंड किए अपने रिमेनिंग पार्ट के 2 पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल हो गए। अभी लिखेंगे हम। इसी तरह से अगर आप छोटे सर्कल को कंसीडर करेंगे, तो छोटे सर्कल में ये डी क्यू आर्क देखिए आप, आर्क क्यू डी भी अपने रिमेनिंग पार्ट में 2 एंगल बना रहा है। क्यू और डी से लाइन गई है, ये पेन की टिप देखिए आप, एक एंगल ये है, आर्क डी क्यू ने सबटेंड कर रखा है, और एक ये एंगल है जिसको भी आर्क डी क्यू ने ही सबटेंड कर रखा है। तो ये छोटे वाले सर्कल में आर्क डी क्यू ने अपने रिमेनिंग पार्ट में ये 2 एंगल सबटेंड किए हैं। ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहलाएंगे छोटे सर्कल के मामले में। तो गिवन और टू प्रूव आप खुद लिख करके, इसका प्रूफ सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। पहले बड़े सर्कल के लिए मैंने क्या कहा, एंगल ये ए है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ज़रा सा कम दिख रहा होगा, पॉइंट पी। एंगल ए सी पी मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ए पी बी। एंगल से इन द सेम सेगमेंट है। छोटे सर्कल के लिए
एंगल DCQ इज इक्वल टू एंगल DBQ। ये छोटे सर्कल में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, तो दोनों का कारण हमने लिखा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, लेकिन ये दो आपस में इक्वल हैं, बट एंगल APB इक्वल टू एंगल डी पहले है, ठीक है, DBQ। ये कारण है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो यहाँ पे बताया था ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ये दो आपस में इक्वल हैं तो ये दो भी हुए, क्योंकि APB तो एंगल ACP सॉरी, तो APB को ACP लिख दिया मैंने, क्यों, आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल DCQ। अब हो सकता है QCD हो उधर नाम, या इधर P आगे A पीछे हो, तो एंगल ACP इक्वल टू एंगल DCQ, ये दो इक्वल लाने थे आपने। तो ये दोनों के दोनों इन दोनों के इक्वल है, ये इसके इक्वल, वो उसके इक्वल, और ये आपस में इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट होने के कारण। ये था दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा हिंट कि two circles are drawn with two sides of a triangle as diameter। तो एक ट्राइंगल है, इसकी तीसरी साइड मैंने अभी ड्रॉ नहीं की, हल्का कर देता हूँ, ये तीसरी साइड है। एक ट्राइंगल है ABC जिसकी दो साइड मैंने कंटिन्यूअस ड्रॉ कर रखी है, तीसरी अभी डॉटेड है। एक सर्कल ड्रॉ किया गया AB को डायमीटर लेके, और एक सर्कल ड्रॉ किया गया AC को डायमीटर लेके। ठीक है, AB और AC को डायमीटर लेके दो सर्कल ड्रॉ किए गए। तो क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन 10 बुक में, तो आप पढ़ेंगे कि टू सर्कल्स आर ड्रॉन with two sides of a triangle as diameters, prove that their point of intersection, their मतलब किन का, इन दो सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तीसरी साइड पे लाई करेगा। ठीक है, इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन with two sides of triangles as diameter, prove that their points of intersection, मतलब उन सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lies on थर्ड साइड। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P साइड BC पे लाई करता है। BC अभी ड्रॉ नहीं कर रखी है। ठीक है, P BC पे लाई करता है, प्रूव करो का मतलब हुआ पॉइंट P, पॉइंट B और पॉइंट C कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक है, और जब तीन पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने होते हैं तो मेथड ये होता है, जैसे मैंने B, P और C को कोलिनियर प्रूव करना है तो B से P को ज्वाइन करूँगा, तो ये मैंने सिर्फ B से P को ज्वाइन किया अभी, फिर C से भी P को ज्वाइन करूँगा, इनके बीच का एंगल चेक करूँगा। अगर ये 180 आ जाता है तो माना जाएगा कि पॉइंट P BC पे लाई करता है, यानी कि ये सेम स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट P लाइज ऑन BC। अगर ये एंगल 180 आया तो, ये 180 नहीं आया तो नहीं है। इसलिए मैंने तीसरी लाइन ट्राइंगल की ड्रॉ नहीं की, तीसरी लाइन में मैंने BP ड्रॉ किया, अब CP ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद तो आपको एक ही लाइन लग रही है वो, लेकिन आप दिमाग में रखिए कि मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक BP एक CP, और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं A से P को ज्वाइन। ठीक है, अब आप देखिए, अगर AB डायमीटर है तो जिस पे पेन की टिप चल रही है सेमी सर्कल है। ठीक है, इस पॉइंट P से डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, जो रूल बताया था वो रूल लगेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री है।
और उसी तरह से छोटे सर्कल के मामले में AC डायमीटर है, तो ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल है। पॉइंट P डायमीटर के इस एंड पॉइंट से मिला, इस एंड पॉइंट से मिला, तो ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री हैं एंगल्स इन द सेमी सर्कल होने के कारण। तो टोटल ये 180 डिग्री आ गया, ठीक। और ये टोटल 180 आ गया का मतलब P लाइज ऑन BC हो गया, जो कि थर्ड साइड है। लिखेंगे कैसे? आप गिवन लिखें, टू प्रूव लिखें, कंस्ट्रक्शन में आप लिखें जॉइन AP BP एंड CP, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ के शॉर्ट हिंट में लिख देता हूँ, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों का कारण आप लिखेंगे एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, angle in the semicircle is right angle. So angle APB plus angle APC equal to 180 डिग्री। और जब AP इन दो एंगल का सम 180 आ गया तो therefore P lies on थर्ड साइड BC, थर्ड साइड BC। तो ये ऐसे प्रूव होगा कि अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड साइड पे लाई करेगा, अगर सर्कल ड्रॉ कर रखे हो ट्राइंगल की साइड को डायमीटर लेके। तो फिगर आप पेंसिल स्केल कंपासेज से बेहतरीन फिगर बनाना और तब आप क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन 11 है, बुक से आप जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप फिर वीडियो दोबारा देखिए, तब तक आप उसको रोक लीजिए। ये क्वेश्चन है कि एक राइट AC कॉमन हाइपोटेन्यूज पे, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, इस हाइपोटेन्यूज पर दो राइट ट्राइंगल बनाए गए। तो राइट ट्राइंगल जब आप बनाएंगे तो आपका ये एंगल देखने में 90 डिग्री लगना भी चाहिए, ये 90 डिग्री है। तो एक राइट ट्राइंगल है ABC और एक और राइट ट्राइंगल AC हाइपोटेन्यूज पे दूसरा ये है, इसका नाम है ADC। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ABC and ADC are two right triangles on common hypotenuse AC। तो हाइपोटेन्यूज कॉमन है उनका AC। अब AC हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट एंगल ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमसे ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, प्रूव दैट एंगल CAD, जो कि ये है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, जो अब बन रहा है इस समय। ये दो एंगल इक्वल प्रूव करो, प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू CBD, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें गिवन हेडिंग आप लिख ही लोगे कि गिवन टू राइट ट्राइंगल्स, जैसा बुक में लिखा है, विद सेम हाइपोटेन्यूज AC। फिर टू प्रूव भी आप लिख लोगे। अब इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझिए आप। कंस्ट्रक्शन हेडिंग में लिखेंगे आप ड्रॉ अ सर्कल विद AC एज डायमीटर। और जब आप फिगर बनाओगे तो AC का मिड पॉइंट आप सेंटर लेना और A तक आप कंपासेस के निडल एंड यहाँ रखना, पेंसिल एंड इधर लाना और फिर सर्कल बनाना। तो ड्रॉ अ सर्कल विद AC एज डायमीटर, फिगर आपका ऐसे बनेगा। और अगर आपका फिगर बिल्कुल सही बनेगा तो ये सर्कल D और B से पास होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, ड्रॉ अ सर्कल विद AC एज डायमीटर। फिर प्रूफ आप सुन लीजिए, क्योंकि जब AC को हमने डायमीटर बना दिया और यहाँ पे राइट एंगल है और आप जानते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, तो ये सर्कल D और B से ज़रूर पास होगा। तो पहले
आप ये लिखेंगे दिस सर्कल विद AC as diameter will pass through B and D as angle B equal to angle D is equal to 90 degree and angle in the semicircle is also 90 degree and angle in the semicircle is also 90। ठीक है, ये बात आप लिखनी है प्रूफ में, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और एंगल इन द सेमी सर्कल भी 90 डिग्री होना होता है, इसलिए ये AC को डायमीटर लेके ड्रॉ किया गया सर्कल निश्चित रूप से D और B से पास होगा। जब ये पास होगा तो उसके बाद आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। इसका कारण है अब ये इसलिए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि उस सर्कल के लिए जो विद ACS डायमीटर ड्रॉ किया गया उसके लिए ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कैसे हैं, आर्क CD ने दोनों को सबटेंड किया है। इस एंगल को बनाने वाली जो दो लाइन है वो भी आर्क CD पर आ रही हैं, C और D पर। इस एंगल को बनाने वाली जो दो लाइन है, दो आर्म कहते हैं इन्हें, ये आर्म भी C और D पर आ रही है। तो आर्क CD बना रहा है इसको भी और आर्क CD बना रहा है इसे भी, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहलाएंगे और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे। तो ये प्रूफ है, गिवन टू प्रूव आप खुद लिखना। थैंक यू वेरी मच।